हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्यूब रूट्स निकालने की एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ये सबके साथ बहुत बड़ी एक समस्या होती है और बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर स्क्वायर रूट निकालने का तो मेथड पता है, क्यूब रूट का शॉर्ट मेथड चाहिए। स्क्वायर रूट तो हम निकाल लेते हैं, उसका भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्यूब रूट को शॉर्ट मेथड से कैसे निकालना, तो आज मैं इस वीडियो में आपको क्यूब रूट एकदम कुछ सेकंड्स में, बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट कुछ सेकंड्स में कैसे निकालना, ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके तो 12 तक के क्यूब आप लोग बिल्कुल लर्न रखिए। मैं हमेशा वैसे भी अपने स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूं, मैं तो 20 तक बोलते रहता हूं कि 20 तक के क्यूब से याद कर लो आप लोग। तो चलो 20 तक जाने दो, कम से कम 12 तक के क्यूब्स आप लोग बिल्कुल याद रखिए। 12 तक के यदि क्यूब्स आपको याद है तो हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब, ये जो बोर्ड पे देख रहे हो, इनके क्यूब्स जो है, इनके जो क्यूब रूट्स है, इनके जो क्यूब रूट्स है एकदम कुछ सेकंड्स में हम लोग बना लेंगे। तो देखिए, पहले इनका क्यूब हम लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, ठीक है ना, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब कितना हो गया 1000, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 12 क्यूब हो जाएगा 1728, 1728 है ना। आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा नीचे का, तो मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ उसको, शायद ये 11 और 12 का आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम 11 का क्यूब, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में 11 क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। नीचे का ये पार्ट कट रहा होगा तो मैं ऊपर में लिख दिया 11 और 12 ऊपर लिख दिया। ये देखिए 1 से लेके 10 और ये 11 12 के क्यूब्स हमने लिख दी। अब क्या करना है आपको, सबके यूनिट डिजिट्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो सिंगल डिजिट सॉरी तो 1 8, ये 7, ये 4, ये 5 6 3 2 9 0, ये आ रहा है 1, ठीक है 1 और ये 8। सबके मैंने यूनिट डिजिट्स को अंडरलाइन करके रख दिया, यूनिट डिजिट्स को हमने अंडरलाइन कर लिया। तो अब यहां पर देखिए, अब इनके क्यूब रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही एकदम सिंपल मेथड है। क्या करेंगे, हम इसमें ग्रुप्स बनाएंगे। पहले राइट हैंड साइड से ग्रुप बनाओ, तो कैसे बनाओगे, क्यूब रूट निकालने के लिए 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बनाओगे राइट साइड से। तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 1 10 100, इसको अंडरलाइन कर दो। ये एक ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। पहले सभी के ग्रुप्स ले लेते हैं। 056 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, और ये पूरा 4 डिजिट का ग्रुप रहेगा, 4 डिजिट का 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप। पहला ग्रुप जो रहेगा राइट साइड से वो 3 डिजिट का रहेगा, है ना। सेकंड ग्रुप में कितने भी डिजिट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। तो सबसे पहले हमने क्या किए, ग्रुप बना दिए। ओके, तो अब यहां पर देखिए, पहला नंबर, इसका क्यूब रूट कैसे निकालना। अब इसके ये जो ग्रुप है क्या है, ये 192। इसका यूनिट डिजिट क्या है, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। तो यहां पर देखिए यूनिट डिजिट 2 कहां पर आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 कहां आ रहा है 512। किसका है ये 8, तो यहां पर 8 रहेगा, लिख दिया हमने 8। अब रिमेनिंग नंबर देखिए कौन सा है, 941। 941 देखिए कौन से कहां पर आएगा, 941 किसके क्यूब के बाद आता है। देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो दिस 941 लाइज बिटवीन 729 एंड 1000। तो इसमें से हम स्मॉलर नंबर लेंगे, यानी क्या लेंगे 9 लेंगे। देखिए 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000। अब 10 तो ले नहीं सकता ना, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 है। यदि यहाँ 10 ले लिया मैं तो 108 हो जाएगा वो, और वो फिर 1000 से ग्रेटर हो जाएगा। तो हम छोटा नंबर लेंगे, यानी 9 लेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे 9। तो देखिए आगे आंसर, तो क्यूब रूट ऑफ 941 192 है 9, 9,41,192 का क्यूब रूट हो जाएगा 98। सेकेंड एग्जाम्पल,
कुछ नहीं करना है, ग्रुप का सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम। क्या है 6, देखिए 6 कहां पर आ रहा है, 6 कहां आ रहा है, ये देखिए 6 ही आएगा, तो 6 लिख दिया हमने। यूनिट डिजिट 6 किसका है, ये 6 का है, तो 6 लिख दिए। ठीक है, अब रिमेनिंग सेकंड ग्रुप देखिए 636। 636 कहां आ रहा है, 512 के बाद, देखिए 512 और 729 के बीच में, तो 512 किसका है, 8 का है, और 729 किसका है, 9 का, तो क्या लिख देंगे हम, 8, ये 8 आ गया। चेक कर सकते हो आप, बिल्कुल 86 इंटू 86 इंटू 86 कीजिए, ये नंबर आएगा। 98 इंटू 98 इंटू 98 कीजिए, ये नंबर आएगा आपका। अब ये देखिए क्या है, ये 6, फिर से वही 6 लिख दिया, 6 ही था, देखिए यहां पर भी 6 था, 6 लिख दिए। अब यहां पर देखिए 1560, अभी 4 डिजिट में आ गया, तो 1560 देखिए कहां पर आ रहा है, 1331 और 1728 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, छोटा नंबर क्या लेंगे, 11, यहां पे लिख देंगे 11। बहुत आसान है, 116 का क्यूब हो गया ये। अब ये देखिए 727, लास्ट में क्या है 7, तो लास्ट में 7 बना, देखिए 7 है, क्या आ रहा है 3, तो 3 लिख दो, लिख दिए। उसके बाद जो है 1092, किसके बीच में 1092, 10 और 11 के बीच में आ रहा है, देखिए 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, तो क्या लिख देंगे उसमें से छोटा वाला 10 लिख देंगे, ये 10 हो गया। 103 का क्यूब रूट, this is the cube root of this number is 103 and the cube of 103 is this number। अब देखिए यहां पर लास्ट डिजिट क्या है 8, तो 8 कहां पर आ रहा है 2, तो 2 लिख दो आप पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन 2। रिमेनिंग नंबर क्या है 551, 551, तो 551 देखिए, अब आप ही बताइए 551, तो देखिए 512 और 729 के बीच में आएगा 551, तो क्या आएगा यहां पर 8, तो ये आ गया 8, 82। यदि आपको चेक करना है बराबर है या नहीं, 82 इंटू 82 इंटू 82 कीजिए, आपको ये नंबर मिल जाएगा। करके देख लीजिए, करके देख लेते हैं। देखिए 82 का स्क्वायर, ठीक है, 82 का स्क्वायर पहले कर लेता हूं शॉर्ट मेथड, इसमें बता रहा हूं मैं शॉर्ट मेथड। देखिए 82 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, फिर 8 2 16 2 13, 2 32 के 2, 3 के 8 का स्क्वायर 64 64 67 6724, उसको एक और बार 82 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 6 जा 12 13। अब 8 से करो, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 16 19 1 कैरी, 56 57 5 कैरी, 8 6 जा 48 53। देखिए 8 6 3 1 5 5 1 3 6 8, 5 5 1 3 6 8। देखिए 82 का क्यूब जो है 82 इंटू 82 इंटू 82 कितना है 551 368। देखिए ये पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन करके हमने निकाले, और हमने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से निकाल ली क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना। और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये क्लियर हो गया आपका, और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स हम। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस। कुछ और एग्जांपल्स लीजिए आप लोग और उसको ट्राई कीजिए आप लोग। वीडियो देखते देखते भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में नोट करके 438976। पहला फर्स्ट क्यूब रूट 43896, पहले लिख लेते, नंबर लिख लेते पहले क्यूब रूट। सेकेंड नंबर आप लोग ट्राई करो जब तक 753 एंड 571, मैं नंबर लिख के रखा हूं। थर्ड एग्जांपल क्यूब रूट 328509। फोर्थ नंबर क्यूब रूट 1225043 1225043। एंड फिफ्थ नंबर क्यूब रूट, देखिए कितना स्पीड से बनाएंगे अब हम, 421 तो एक काम करो आप, ये 3 का ग्रुप बना दो, अब स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। करो आप लोग प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ा दो। ये रिमेनिंग का ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप देखिए अलग अलग, दोनों ग्रुप को अलग अलग बना दिया, ठीक है। अब फटाफट लिखते, 6 है लास्ट में तो 6 लिख दो। यहां पे देखो ना, अब याद हो जाएगा आपको 6 किस में 6 आता है। अब 438 देखिए कहां पर आएगा,
343 और 512 के बीच में, तो क्या लिखेंगे हम 7। 343 किसका है? 7 का, तो 7। एकदम बढ़िया फंटास्टिक मेथड। अब ये देखिए लास्ट में क्या है 1, तो 1 ही आएगा 1। 753 किसके बाद आएगा? 9 के बाद आएगा 9। एकदम क्लियर है। क्या है लास्ट में? 9, तो 9 के इसमें 9 नहीं आता है। आपको याद हो जाएगा ये पूरा यूनिट डिजिट याद कर लो आप लोग। मेरे ख्याल से क्लास 8 में आप लोगों ने देखे हो यूनिट डिजिट में क्या आता है। तो 6 के इसमें 6 आता है, 9 के इसमें 9 आता है, ठीक है। 2 के इसमें 8 के इसमें 2 आएगा, 2 के इसमें 8 आएगा। ये सब चीजें हैं, ध्यान देना। 328 किसके बाद में आएगा? 216 के बाद में आएगा। देखिए 328 343 के पहले और 216 के बाद में, तो 6 आएगा 6। लास्ट में क्या है? 3 है, तो देखिए 3 7 आ जाएगा। 3 के इसमें 7, 7 के इसमें 3, बिल्कुल जैसे 3 है तो 3 के इसमें 7, 7 के इसमें 3, याद रखना। 2 के इसमें 8, 8 के इसमें 2, 6 के इसमें 6 है ना, 6 के इसमें 6 आता है, 1 के इसमें 1 आता है, 9 के इसमें 9 आता है। ये 3 डिजिट सेम है। 1 के इसमें 1, 6 के इसमें 6, 9 के इसमें 9 और 0 के इसमें 0। ये भी ऐसे 4 डिजिट सेम रहते हैं। फिर किसमें चेंज होता है? 2 के इसमें 8, 8 के इसमें 2, 3 के इसमें 7, 7 के इसमें 3। ये भी आसान है, हमको इसको भी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये डिजिट्स कंफर्म हो गया। 3 था, 7 लिख दिया। अब देखिए 1 2 2 5, 1 2 2 5 किसके बाद है? 1000 के बाद आ रहा है और 1331 के पहले आ रहा है, तो 10 लिख देंगे। ये 10 क्या है? लास्ट में 5, तो 5 के इसमें 5 रहेगा, बिल्कुल 5 के इसमें 5 है ना, 5 के इसमें 5। अब 421 किसके बाद में आएगा? 343 के बाद में आएगा 75। देख लीजिए आप, बिल्कुल आप 5 एग्जांपल्स है। यदि आप बिल्कुल वॉच मिलाते हो, टाइम मिलाते हो, टाइम सेट करते हो, तो कितना स्पीड से आप क्यूब रूट्स निकाल सकते हो, या आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो, है ना। तो आप क्या करना घर पर, फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी ऐसे 5-10 एग्जांपल्स लेना। अब एग्जांपल्स कैसे लेना? आप ये एग्जांपल्स खुद बना सकते हो। कोई भी ऐसे बड़े नंबर्स ले लो, 2 डिजिट के 3 डिजिट के बड़े नंबर्स ले लो, उनका क्यूब पहले से निकाल के रखो क्वेश्चन बनाने के लिए, और फिर उसका क्यूब रूट निकालो इस मेथड से। आप पूरा एक साथ क्वेश्चंस बना लो, फिर आप भूल जाओ, उसको हटा दो, है ना। आपने कौन से नंबर का क्यूब निकाला आपको नहीं पता रहना चाहिए। फिर इस मेथड से आप इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। क्या करेंगे, जब जो भी जिस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो राइट साइड से 3 डिजिट का एक ग्रुप और रिमेनिंग डिजिट्स का सेकंड ग्रुप। फिर देखेंगे हम इसका यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को यहां पर देखेंगे, 1 से लेकर 12 तक के क्यूब्स लिख लो। मान लो इससे ऊपर का आया, तो आप और आगे बढ़ा सकते हो लिस्ट को, 13, 14, 15 तक जा सकते हो, है ना। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में ये इतने बड़े नंबर से काफी होते हैं। जनरली इतने बड़े नंबर्स नहीं आते हैं क्यूब रूट निकालने। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इतने बड़े नंबर्स नहीं आते। ये मैक्सिमम नंबर्स मैंने ले लिया यहाँ पर। लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर मैंने यहाँ पर ले चुका हूँ। इसके ऊपर के नंबर यदि आते भी है तो इस मेथड को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट देखना, जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, लेकिन किसका है? ये 6 का है क्यूब, तो 6 लिख दिया हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट में। अब बचा हुआ जो 10 डिजिट में क्या आएगा, देखिए 438। ये जो नंबर है ये किसके क्यूब के बाद आता है वो देखिए। 438 जो है ये 343 और 512 के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो ये किसके क्यूब है? 7 और 8 के। तो उसमें से छोटा वाला लेना है 7, क्योंकि बड़ा वाला ले नहीं सकते, हम आगे के नंबर में चले जाएंगे, इसलिए छोटा नंबर लेना है, 7 लेंगे, तो 7। सो इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ एनी लार्जर टू लार्जर नंबर। तो ये मेथड था हमारा क्यूब रूट निकालने का। तो अब देखिए स्क्वायर रूट में भी, स्क्वायर रूट में थोड़ा हल्का सा थोड़ा एस्टिमेशन करना पड़ता है। यानी जितने आसानी से मैंने क्यूब रूट निकाल लिया है ना, उतने ही आसानी से स्क्वायर रूट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा गेसिंग करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूं आपको। ये क्यूब रूट क्लियर हो गया आपका पूरा अच्छे से। तो अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स। तो देखिए कैसे
इसी मेथड से बना रहा हूं मैं। तो देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए आप लोग। जो भी वीडियो रहता है, जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग। और भी कुछ यदि आपको डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, या ग्रुप में फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द ट्रिक फॉर क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट के लिए देखिए, बहुत बढ़िया ट्रिक्स है, ये काम आती है ये सब, क्योंकि जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पे हमको मेथड नहीं बताना पड़ता, वहां पर ट्रिक्स काम आएंगे हमको। स्क्वायर रूट्स निकालना है मुझे, तो ये नंबर हटा देता हूं पहले सब। तो स्क्वायर रूट्स में 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स तो आप लोग बिल्कुल याद रखो, क्योंकि यहां पर भी हमको यूनिट डिजिट पे काम करना होगा। ठीक है, ये पहले हटा देते जाए। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स पहले मैं लिख रहा हूं। नाउ सी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये हो गया 1 से लेकर 10 तक के मैंने स्क्वायर्स लिख दिया। अब एग्जांपल्स देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहला मैं ले रहा हूं फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2304। ठीक, बिना मेथड के निकालते हैं। थोड़ा हल्का सा हमको थोड़ा एस्टिमेट करना पड़ेगा इसमें कैसे निकालने के लिए। जैसे क्यूब रूट्स में हमने क्या बनाए थे, राइट साइड से 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाए थे। ओके, तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाएंगे। 2 डिजिट का एक ग्रुप, ये 2 डिजिट का एक ग्रुप, बचे हुए डिजिट्स का दूसरा ग्रुप, इस टाइप से बना दिए। पहला ग्रुप देखिए, उसका यूनिट डिजिट क्या है 4। तो यहां पर देखिए यूनिट डिजिट यदि 4 रहता है तो क्या क्या होगा, तो 4 वाले में 2 है। देखिए यहां पे यूनिट डिजिट 4 है, तो किसका है ये 2, और 4 मिलेंगे आपको आगे में। ये देखिए ये 8। यदि यूनिट डिजिट 4 है तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 भी आ सकता है 8 भी आ सकता है। तो मैं दोनों लिख के रखता हूं, 2 भी लिखता हूं 8 भी लिखता हूं। 2 और 8 ये यूनिट डिजिट में लिख दिया मैंने, 2 और 8। उसमें से कोई एक कंसीडर करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। यूनिट डिजिट में मैंने लिख दिया 2 और 8, क्योंकि देखिए यदि स्क्वायर रूट, जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसके यूनिट डिजिट में यदि 4 है तो उसके स्क्वायर रूट में 2 भी आ सकता है 8 भी आ सकता है, दोनों चांसेस है 2 भी 8 के। तो कौन सा है हम देखते हैं। बचा हुआ नंबर देखिए कौन सा है 23। अब 23 किसके बारे में, यहां पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, अब 5 का स्क्वायर 25 है। 5 तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो मैं छोटा नंबर लेते जाऊंगा, 4 लूंगा। 23 लाइज बिटवीन 16 एंड 25। वैसे ही जैसे हमने क्यूब रूट्स का निकालते थे ना, सेम स्क्वायर रूट्स का है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जाएंगी, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। प्रैक्टिस करने पे वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। ये 4 लिख दिया, यहां पर भी 4 लिख देता हूं, यहां पर भी 4 लिख देता हूं। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज आइदर 42 और 48। अब ये हमको डिसाइड करना है कि किसका होगा, 42 का कि 48 का। तो यहां पे थोड़ा एस्टिमेट करना पड़ेगा हमको। तो यहां पर देखिए ये जो नंबर है, अब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा 50। ये देखिए 48 किसके पास है 50, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 बराबर है। और ये नंबर किसके पास है 40 के पास है, अब 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर मोर क्लोजर टू 50 है ना। 2304 इज मोर क्लोजर टू 50 स्क्वायर रादर देन 40 स्क्वायर। 40 स्क्वायर 1600 होता है, काफी दूर है ये नंबर उससे, और ये नंबर 50 के स्क्वायर से क्लोजर है ना। तो क्या होगा, अब इन दोनों में से 50 के क्लोजर कौन है 48, तो हम इसको हटा देंगे और 48 लिख देंगे, तो 48। तो ये 2304, द स्क्वायर ऑफ 2304 इज 48। चेक करके देख लो 48 का स्क्वायर क्या होता है। 48 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 4 6 कैरी, ठीक है। 4 8 जा 32 एंड 32
2 जा 64 और वो 6 77 के लिए, ठीक। 4 स्क्वायर 16 और 7 23, देख लीजिए। तो बहुत ही आसानी से बिना मेथड किए हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, बहुत बेस्ट मेथड है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक है ये। तो देखिए सेकंड एग्जांपल, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं 8836, 8836। तो देखिए 8836, इसका देखिए ये ग्रुप बन गया 36 और ये 88, लास्ट में क्या है 6 है, यूनिट डिजिट में 6 है। यदि 6 रहा तो क्या क्या है 4 और क्या है 6, 4 एंड 6 दो पॉसिबिलिटीज है, 4 एंड 6 दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बचा नंबर क्या है 88, किसके बाद है देखो 88, 81 के बाद है, यानी 9 आएगा, 9 आएगा, 94, 96। अब यहां पे थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, देखते फिर भी। अब हम क्या करते हैं, ये 8836 बराबर है, तो 94 और 96 इन दोनों नंबर्स के आगे और पीछे, सक्सेसर और प्रेडिसेसर, आगे वाला और पीछे वाला नंबर एंडिंग विद 0 देखो। तो देखिए 94 96 ये जो सीरीज है कहां से स्टार्ट हुई 90 से, कहां पे एंड होगी 100। 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, 100 का स्क्वायर होता है 10,000। बिल्कुल तुरंत समझ में आएगा आपको। अब मुझे बताइए ये जो नंबर है ये किसके क्लोजर दिख रहा है आपको, 8836 8100 के ज्यादा नजदीक है कि 10,000 के ज्यादा नजदीक है? मुझे 10,000 के ज्यादा क्लोजर दिख रहा है, यानी 100 के क्लोजर दिख रहा है। तो इनमें से 100 के क्लोजर कौन सा नंबर है 96 है। तो चेक करते हैं 96, क्योंकि बहुत क्लोज है, 94 96 बहुत क्लोज है ना। फिर भी हमने यहाँ पर एस्टिमेट कर लिया उसको, तो चेक करते हैं 96 का स्क्वायर होता है क्या, 96 का स्क्वायर होता है क्या। दो पॉसिबिलिटीज है 94 96 है ना। तो 96 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, 3 के 9 6 54, 54 एंड 2 108 और ये 3 111, 11 के 9 स्क्वायर 81, 81 और ये 11 कितना हो रहा है 92, बड़ा हो रहा है ये 96 बड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए चेक तो करना पड़ेगा हमें। तो ये 94 में चले जाएगा, इसको 94 कर देते हैं। देखिए 94, तो 4 स्क्वायर 16 हो गया है ना, 1 कैरी, ठीक है 16, 1 कैरी हो गया आपका। 9 4 36, 72, 72 एंड 1 73, 73, 7 कैरी, ये आ गया आपका 8836। तो 94 आ रहा है। तो कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत जाएगी, नो डाउट है ना, क्योंकि दोनों नंबर कैसे बहुत क्लोजर थे, 94 96 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए थोड़ा वो एस्टिमेट करने में प्रॉब्लम गई अपने को, है ना। क्योंकि अब ये 8100 और 10,000 ये भी काफी बड़ा रेंज हो गया है, और ये 8836, तो रेंज बड़ी होने के कारण, जैसे यहां से लेके यहां तक की रेंज होने के कारण थोड़ा दिक्कत हुआ हमको। तो थोड़ा यहां पर आपको परेशानी जा सकती है, ये थोड़ा इसका है ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक है कि दो नंबर मिलते हैं, इस मेथड से यदि मैं निकालने जाऊं तो हमको दो नंबर्स मिलते हैं, तो दो नंबर में थोड़ा हमको चेक करना पड़ेगा। यदि मान लो एग्जाम में ऑप्शनल आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यदि आते हैं और उनमें मान के चलो 94 रहा 96 नहीं रहा, तो फिर तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, बराबर है। और दोनों रहे तो फिर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक करना पड़ेगा आपको। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे है वो भी बता देता हूं मैं आपको, देखिए कैसे करना, स्पीड स्क्वायर कैसे निकालना वो भी मैं इसमें बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना। अब आपको दो नंबर मिल गए 94 96, अब आपको पता करना है कि किसका होना चाहिए। तो एकदम क्विक चेक करना, 94 का स्क्वायर और ये 96 का स्क्वायर। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या करना, पहले ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कैरी 1 याद रखो। अब ये 1 2 तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, बात एक ही है। 9 4 36, उसका डबल कितना हो गया 72, 72 में कैरी 1 करो 73, 3 कितना बचा 7। अब इसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 88 आ गया। तो इन दिस वे आल्सो यू कैन चेक, इसको चेक करते हैं। खैर इसको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस करा रहा हूं, स्क्वायर की प्रैक्टिस करा रहा हूं। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36,
यूनिट डिजिट का पहले सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, कितना बचा 3, ओके। 9 6 54, उसका डबल कर दो 108 और ये 3 111, 11 कैरी याद रखो। 9 का स्क्वायर 81, 81 और 11 92। So in this way you can easily find out squares and square roots and cube roots. और एक नंबर देख लेते हम, वन मोर, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। बस इसमें 2 नंबर निकलते हैं, ये थोड़ा तकलीफ है। तो क्या है हमारा इसमें आंसर 94। सेकंड है 16129, थर्ड एग्जांपल 16129, इसका देखते हैं। 2 डिजिट को अंडरलाइन कर दो, पहला ग्रुप और ये रिमेनिंग ग्रुप, ठीक। लास्ट में क्या है 9, तो 9 3 केस में आएगा और 7, 3 और 7 आएंगे, 3 और 7 2 नंबर। अब 161, तो 161 तो थोड़ा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा नंबर आ रहा है तो इसमें से आगे बढ़ो। तो आपको पता है ना 161 किसके बाद आएगा, 144 और 169। 144 है ना परफेक्ट स्क्वायर, 144 देखिए ना, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, बराबर है। तो देखिए किसके बीच में आ रहा है ये, 12 लिखेंगे यहाँ पे 12, ये 12 और यहाँ पर 12, 123, ठीक है, और 127। अब किसके क्लोज, तो किसके क्लोज के लिए बहुत सिंपल तरीका कर दो, 123 का स्क्वायर कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 127 का स्क्वायर कर देते। इसमें देखो क्या करेंगे, तो यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करो, 3 का स्क्वायर करो पहले 9, कोई करेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको, ध्यान देंगे बिल्कुल, 12 और ये 3 2 नंबर होगा ना, 12 और 3 है ना, 12 और 3 इनको मल्टीप्लाई करो, 12 3 36, उसका डबल करो 36, 12 3 36, 36 का डबल 72, 72 के 2 7 के 12 का स्क्वायर 144, 144 में 7 मिला दो, 144 में 7 मिला दो तो 151 नहीं है, तो फिर इसका कोई भी एक नंबर चेक कर लो ना, आपको दोनों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2 है ना, 2 में से किसी एक को चेक करना है आपको, कोई भी एक चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मिल गया 127 आंसर है, चेक कर लेते फिर भी अपना सेटिस्फेक्शन कर लेते। देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 के लिए, ठीक, 4 के लिए ध्यान रखो, 12 7 जा 84, 84 का डबल 168, 168 में ये 4 जोड़ दो 172, 17, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 17 161, 127। तो यहां पर भी अब देखिए प्रॉब्लम्स बनाते बनाते अपना आइडिया क्लियर हो गया है ना, तो ज्यादा हमको तकलीफ नहीं जा रही है। बस 2 नंबर में से एक नंबर हम चेक कर लेंगे, स्क्वायर निकाल के देख लेंगे, सिर्फ एक ही नंबर को चेक करो, दोनों नंबर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा मैंने यहाँ पर 123 को चेक किया, नहीं आया तो फिर कौन सा होगा 127, खत्म। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स आल्सो बाय अ वेरी शॉर्ट मेथड। कितना आया था हमारा यहाँ पर 127। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट करना, ये तो मैंने बता दिया था स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना, फिर भी और दूसरे नंबर्स के भी स्क्वायर्स एकदम शॉर्ट ट्रिक से और कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है स्क्वायर्स, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये ट्रिक्स को आप बिल्कुल इंप्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए। बिल्कुल जब हम लेसन में जाते हैं, जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं तो बहुत से बार हम क्या होता है रुक जाते हैं, हम लोग बड़े बड़े क्यूब्स आते हैं तो वहां रुक जाते हैं, तो ऐसे समय हम इन ट्रिक्स का बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।